प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 9। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम अवश्य विचलित हो जाओगे। जब योतान का पुत्र और उज्जिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इस्राएल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार काँपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में काँपते हैं। किंतु प्रभु ने इसायास से कहा, तुम अपने पुत्र शाआर याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। आरामी रासिन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआते लुआठों के सादृश हैं। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़कर परास्त कर देंगे और वहाँ टाबेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रासेन, एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वाक्य संख्या 20 से लेकर 24 तक। यीशु उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोरेज़िन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस सीदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा।
क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में कभी न कभी हम में से हर एक लोग चिंता, डर, भय से गुजरे होंगे। यह एक ऐसी अवस्था होती है जो हमारे जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है, और यही वह समय होता है जब विशेष रूप से हमारे जीवन में विश्वास की परीक्षा होती है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में जब हमें आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है, हम प्रार्थना में जाते हैं या फिर कोई चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होता है, तो हम प्रभु के नज़दीक होते हैं और हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा, या उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात का होना चाहिए कि जिस वचन को मैं हर एक दिन के जीवन में सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, जो प्रार्थना को मैं करता हूँ, उसे हमें अपने जीवन में जीना चाहिए, उसे हमें अपने जीवन में क्रियाशील बनाना चाहिए। और उसी बात पर आज के दोनों पाठ हमें मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रहे हैं। प्रभु की शिक्षाओं को सुनना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करना एक मौका होता है हमारे जीवन को बदलने का, हमारे जीवन के संदर्भ को बदलने का, हमारी सोच को बदलने का, हमारी विचारधाराओं को बदलने का। और यही प्रक्रिया हमें विश्वास में और अधिक जागृत करती है। हमारा विश्वास और अधिक बढ़ते जाता है, हम प्रभु के उतने ही नज़दीक होते हैं, और यही हमारे जीवन में हमें स्वर्ग राज्य की ओर आगे लेकर चलता है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यरूशलेम का जो राजा था, जब उनके पड़ोसी देश के राजा लोग आक्रमण करने के लिए आते हैं तो वह बहुत जल्दी भयभीत हो जाता है, वह डर जाता है, वह घबरा जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं कि वहाँ के लोग पत्तों की भांति, डालियों की भांति, जो संभवतः विपरीत परिस्थिति में कपकपाती है, उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। यहाँ पर उनका धैर्य टूटने लगता है, वे अपने विश्वास में डूबने लगते हैं, उनका विश्वास समाप्त होने लगता है। और ऐसे समय में नबी ईसायास उनके बीच आता है और उन्हें धैर्य देता है, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कहता है। जब योतान का पुत्र और उजिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रासीन और रामल्य के पुत्र इस्राएल का राजा पेखा दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि आरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसायास से कहा, तुम अपने पुत्र शार यूशुब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। आमरीन, रासीन और रामल्य के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है, वे तो धुआंते लटुओं के सदृश हैं, उनके कारण मत घबराओ। यहाँ पर नबी ईसायास उनको संभालते हैं, उनके डर को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो राजा तुम पर आक्रमण करने वाला है वह तो एक धुआंती हुई लकड़ी के समान है, जिसका प्रभाव ना जंगल में होता है, ना आग में होता है, ना खाना बनाने में होता है। जिस लकड़ी में आग होती है उससे ज़्यादा प्रभाव होने की संभावना होती है, और इसलिए कहता है कि तुम्हें घबराने की बात नहीं है, तुम्हें धैर्य के साथ में
अभी डटकर उसका सामना करना है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर परास्त कर देंगे और वहाँ टबायल के पुत्र को राजा बनाएंगे। यहाँ पर नबी ईसायास उनके द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्र के विषय में बताता है कि कैसे वे लोग यूदा पर आक्रमण करेंगे, उससे अपने अधिकार में लेंगे और अपने द्वारा मनोनीत एक राजा को वहाँ नियुक्त करेंगे। अब तक वहाँ पर जो भी राजा होते थे वे ईश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ईश्वर नबी को भेजते थे और नबी ईश्वर के नाम पर इस्राएलियों के लिए उन्हें राजा घोषित करते थे, उन्हें राजा बनाते थे। यहाँ पर नबी ईसायास यह कहना चाहते हैं कि उनका जो षड्यंत्र है वह ईश्वर की योजना के विरुद्ध है और इसलिए उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर की योजना ही पूरी होगी और इसी बात पर उन्हें श्रद्धा रखना है, इसी बात पर उन्हें विश्वास बनाए रखना है। आगे का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रासीन, एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रामल्य का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा, वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। अंत में ईश्वर अपने मुख से अपनी प्रजा पर होने वाले कष्टों को निवारण का एक उपाय बताते हैं कि यह कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें चुना है, वे उनकी चुनी हुई अपनी निजी प्रजा हैं, इसलिए वहाँ जो भी होगा वह ईश्वरीय योजना के अधीन होगा। लेकिन यहाँ पर नबी ईसायास उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही हमारे जीवन में चिंता का विषय होता है। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता है। जब भी हमारे जीवन में छोटी मोटी मुश्किलें आ जाती हैं, दुख दर्द आ जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, ईश्वर हमारी सुधि नहीं लेता है। इसका यह अर्थ होता है कि हम अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारा मजबूत कमज़ोर हो जाता है और इसलिए हम उसी विचलित अवस्था में चिंता के कारण बन जाते हैं। हमें कष्ट होने लगता है, हमें डर लगने लगता है, हमारे जीवन में भय छा जाता है। हम संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर भविष्य में आने वाले कष्टों के विषय में संत पेतरुस अपनी बातों को रखते हैं कि किस प्रकार से इन कष्टों के बीच हमारा विश्वास मजबूती के साथ हमारा साथ देता है। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। यहाँ पर संत पेतरुस हमसे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बार बाहरी चीज़ों की मूल्य अधिक होती है। हम लोग सोने चांदी हीरे मोती की बात कहते हैं, लेकिन उनका भी मूल्य हमारे विश्वास के समक्ष नगण्य हो जाता है। और उसी बात को यहाँ पर पेतरुस कहना चाहते हैं कि दुख कष्ट के द्वारा हमारे जीवन में हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, और जब हम उस दुख कष्ट का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं, हमारा विश्वास और अधिक मजबूत होते जाता है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु 3 शहरों को धिक्कारते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के जितने भी चमत्कार थे, अधिकांश चमत्कार इन 3 शहरों में किया गया था। प्रभु यीशु घूम घूम कर वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार किए थे। वचन के द्वारा लोगों को
प्रभु के राज्य के विषय में बताया था, लेकिन हम देखते हैं केवल वे लोग एक मूक दर्शक के रूप में प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को देखा, उनके वचनों को सुना, उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाए। इसका परिणाम क्या हुआ कि वे लोग विश्वास का प्रतिफल उत्पन्न नहीं कर सके। जब भी उनके जीवन में कोई चुनौती आई, पाप का कोई अवसर आया, वे उसी में डूब गए। और इसलिए प्रभु उन सभी शहरों को धिक्कारते हुए कहते हैं कि धिक्कार तुम सभी राज्यों को। उससे अच्छा तो सोदोम गोमोरा है, जो ईश्वर के वचन को सुनकर प्रायश्चित किया। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपने जीवन में उसे आत्मसात किया। वह वचन उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आया, और वही कार्य हमारे जीवन में होने की ज़रूरत है। हमें अपने विचारधारा को, अपनी सोच को, अपनी समझ को बदलने की ज़रूरत है। इन सभी में बदलाव लाने की ज़रूरत है विश्वास के द्वारा, और वही विश्वास हमारे जीवन को और अधिक मजबूती देगा। हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई उसके पास आता है उसे विश्वास करना होगा कि वह अस्तित्व में है और वह उन लोगों को प्रतिफल देता है जो ईमानदारी से उसकी खोज करते रहते हैं। यहाँ पर वचन कहता है कि विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हमारा संबंध ईश्वर के साथ और अधिक मजबूती को प्राप्त करता है जब हम विश्वास को अपने जीवन में आत्मसात करने लगते हैं, विश्वास में मजबूत होने लगते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 21 और 23 के बीच में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु हमें कथनी और करनी के विषय में कहते हुए कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? केवल हमें सुनकर और देखकर ये आधार नहीं लगा लेना है, ये समझ नहीं लेना है कि हमारा जीवन उससे बदलने लगेगा, बल्कि जिसको हमने देखा है, जिसको हमने सुना है, उसे अपने जीवन में जीने की ज़रूरत है। और यही जीवन को कोराजिन के लोग और बेतसाइदा के लोग और कफरनाहू के लोग जीने में असमर्थ थे। आज के पाठ के अंत में प्रभु कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमें लगातार अपने विश्वास में बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। हर एक दिन हम लोग प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं और दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों से करते हैं। बहुत सारे भाई बहन पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में जाते हैं, संस्कार को ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर रिट्रीट में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं। बहुत सारे परिवारों में रोज संध्या वंदना होती है। लेकिन इन सभी का परिणाम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में होना चाहिए। इसका प्रभाव हमारी सोच पर होना चाहिए, इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में होना चाहिए, इसका प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन में होना चाहिए। और वही प्रभाव को जब हम अपने जीवन में जीने लगते हैं, हमारा ईश्वर के साथ संबंध उतना ही गहरा होते जाता है, हम विश्वास में उतने ही मजबूत होते जाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में मिलने वाले हर एक अवसरों में हमें मदद करे, पवित्र आत्मा की उजियाला प्रदान करे कि जिस विश्वास को हम वचन के द्वारा और संस्कारों के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उसे अपने जीवन में हम जी सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए।
तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, विश्वास का वरदान देने के लिए, हमारे विश्वास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हुए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम तेरे पुत्र के वचनों पर और तेरे वचनों पर हर एक दिन के जीवन में मनन चिंतन करते हैं, हमारा यह अवसर हमें विश्वास में और अधिक जागृत होने का माध्यम बने। प्रभु मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने, प्रार्थना सभा में भाग लेने, दैनिक प्रार्थनाओं में सम्मिलित होने, इन सभी क्रियाकलापों के द्वारा हम हर एक दिन के जीवन में अपने विश्वास को परख सकें, विश्वास को और अधिक जागृत बना सकें। प्रभु हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से जो विश्वास में टूट चुके हैं, जिनका विश्वास छिन्न भिन्न हो चुका है क्योंकि वे दुख दर्द से गुजर रहे हैं। प्रभु इन्हें तू अपना विशेष कृपा और आशीष देना, ताकि वे एक बार फिर से तेरी ओर अभिमुख होकर विश्वास भरे जीवन को जी सकें और उसी के प्रतिफल स्वरूप स्वर्ग राज्य की ओर अग्रसर हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।